भारत सरकार की केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार मिथिला की धरती पर पहुंची। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में उन्होंने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। गौरतलब हो कि क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत उन्होंने मधुबनी को 1121 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित ललित कर्पूरी स्टेडियम में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा मधुबनी जिला क्षेत्र में 1021 करोड़ के बैंक ऋण का वितरण किया गया। ऋण वितरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मिथिला की भूमि के साथ ही यहाँ के लोगों को प्रणाम करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना मिथिला की जनक नंदिनी मैया सीता के मंदिर की स्थापना के बिना अधूरी है। मेरा प्रयास है कि मिथिला की नगरी में मैया सीता के मंदिर की स्थापना हो। सीता मां का मंदिर निश्चित रूप से बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में देश आगे बढ़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं यहाँ के सांसद, विधायक एवं मंत्री के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के प्रति सभी गंभीर रहे हैं। बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका को अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के विकास की रेल की रफ्तार के लिए इसके इंजन की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में हो। आज महिलाएं विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने परिवार और देश की तरक्की में योगदान दे रही हैं। प्रधानमंत्री के लखपति महिला दीदी बनाने का सपना हर हाल में साकार होगा। आज महिलाएं विभिन्न उद्योग, हस्तकला, मिथिला पेंटिंग से जुड़ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। उनकी बेहतरी के लिए सरकार जहां योजनाओं का पिटारा खोल चुकी है, वही बैंक भी सहयोग कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दरभंगा के कार्यक्रम के बाद रात्रि विश्राम के दौरान शुक्रवार को देर शाम झंझारपुर के प्रसिद्ध मिथिला हाट पहुंची, जहां उन्होंने मिथिला के ट्रेडिशनल व्यंजनों का स्वाद चखा, जिसमें तिलकोर का तरुआ, तिसियौरी, आलू का चोखा, ओल की चटनी शामिल है। कार्यक्रम दिए हैं जैसे वो बाढ़ है, कोसी के बाढ़ के कारण बहुत ही नुकसान होते हैं, संपत्ति और माल सब नुकसान में चले जाने के बाद परिवार कम से कम उनके एक दिन का दाल चावल खाने में भी दिक्कत होता है। ऐसे परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार बजट में बिहार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम दिए हैं, जैसे गया में कॉरिडोर, गया में विष्णुपद गया के लिए कॉरिडोर, बोध गया के लिए कॉरिडोर और उत्तर बिहार के लिए बाढ़ रोकने वाले कार्यक्रम में बहुत सारे विशेष ध्यान दिए हैं। इन सब के अलावे रेलवे स्टेशन हो या कुछ ग्राम सड़क योजना हो, इन सब का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री जी बात करने के समय बोले 2047 जब भारत देश का 100 साल होगा स्वतंत्रता पाने के बाद, तब तक भारत विकसित भारत होना चाहिए। ये एक आदर्श हमारे सामने है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और सरकार भी इसके लिए बहुत प्रावधान करते आ रही है। अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, ऐसे करके 2047 तक हम आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे उस हद तक, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत कार्यक्रम, बहुत योजनाएं हम प्लान कर रहे हैं। इसमें 4 पर्टिकुलर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं। गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों के लिए जितने भी हम काम करना है उतना देश के लिए बना है, इसीलिए उनके लिए कुछ प्रोग्राम बना लो, ऐसे करके हम मंत्रीगण को आदेश देते हैं। महिला के विषय में पिछले 5 साल से अधिक गुना अभी इस बार भी महिला के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम बना रहे हैं और इसमें मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहती हूं, इधर बिहार में स्वयं सहायता ग्रुप्स SHG, इसका बहुत ही महत्व है। अभी ही मेरे बगल में बैठे हुए राज्यसभा सांसद संजय जाजी बोल रहे थे
इधर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा अच्छा सा महिला ग्रुप्स बहुत बनाया गया है, उसके चलते हुए आज भारत माता की जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।